हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 8 के विविध प्रश्नावली पे हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या कह रहा है? दिए हुए वक्रों एवं रेखाओं से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इसका फर्स्ट नंबर देखते हैं। यहाँ पर देखिए वक्र दिया है y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर, परवलय का समीकरण दिख रहा है। अच्छा, रेखाएं यहाँ दी हुई है x इक्वल टू में 1, x इक्वल टू में 2 एवं x अक्ष इन तीन रेखाओं और इस वक्र से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। चलिए पहले हम लोग यहाँ पे इसका फिगर देखते हैं। ये आपका x अक्ष हो जाएगा, यह आपका y अक्ष हो जाएगा। यहाँ पे मैं यहाँ दर्शा देता हूँ कि ये आपका x हो गया, यहाँ पर x डैश हो गया, ये आपका y हो गया और नीचे यहाँ y डैश हो गया। तो देख रहे हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यानी ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के फॉर्म में है। तो परवलय जो होगा ऐसे होगा, y अक्ष के धनात्मक दिशा में इस तरह से जाएगा। यहाँ क्या है, ये y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है। अच्छा, x इक्वल टू 1 कहाँ होगा? तो x इक्वल टू 1 इधर होगा, x इक्वल टू 1 रेखा इधर होगी, ऐसे ही ना होगी, ये हो जाएगी x इक्वल टू 1। अच्छा, फिर आगे क्या कर रहा है? x इक्वल टू 2 की बात कर रहा है, तो x इक्वल टू 2 थोड़ा सा और इसके आगे होगा, यहाँ पे होगा x इक्वल टू 2, ऐसे ना जाएगी रेखा। ठीक है। अच्छा, और x अक्ष कहाँ है? x अक्ष आपकी ये हो गई। तो इस वक्र द्वारा, इन दो रेखाओं द्वारा और x अक्ष द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र ही ना है, इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग नाम देते हैं a, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 1,0। इसका नाम देते हैं b, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 2,0, क्योंकि ये x इक्वल टू 2 का है रेखा। यहाँ c नाम देते हैं और यहाँ पे d नाम देते हैं। हमें इसी छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 से लेकर 2 तक गया है, तो यानी 1 to 2 लिमिट हो जाएगा यही। अच्छा, और ये किससे बना हुआ? तो इस वक्र से बना हुआ। तो वक्र में y का मान कितना है? एक्स स्क्वायर है dx। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, पावर में 1 जोड़कर पावर को नीचे रख देंगे। यहाँ लिमिट है 1 to 2, तो 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब बाई 3, 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब बाई 3, तो यानी 8/3 और माइनस का 1/3 घट के आ जाएगा 7/3 वर्ग इकाई, 7/3 वर्ग इकाई इसका आंसर आ गया। चलते हैं अब इसका सेकेंड नंबर देखिए। यहाँ देखिए ना y इक्वल टू में x का पावर 4 दिया है, तो एक्चुअल में यहाँ परवलय इस तरह से बन रहा था चौड़ा थोड़ा सा, अब ये थोड़ा सा पतला बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो इसमें जब x का मान आप 1 रख रहे हो तो 1 आ रहा है, 2 रख रहे हो तो 4 हो जा रहा है, लेकिन यहाँ जब x का मान 1 रखोगे तो 1 और 2 रखोगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, पावर 4 हो रहा है ना। यानी कि यहाँ जब 2 रखेंगे तो यहाँ 4 नहीं आएगा, 2 रखने पे 4 नहीं आएगा, 16 आ जाएगा, इधर आएगा। तो ये परवलय अब जो बनेगा वो थोड़ा सा चपटा बनेगा, पतला बनेगा। ये थोड़ा चौड़ा बना है, ये थोड़ा चपटा बनेगा, क्योंकि y इक्वल टू में x का पावर 4 दिया है यहाँ, समझे ना। चलिए तो सेकेंड नंबर इसका देखते हैं। वक्र दिया है y इक्वल टू में x का पावर 4, ये भी परवलय का ही रूप है, देखिएगा अभी मैं बताऊंगा। x इक्वल टू 1 ये रेखा है, x इक्वल टू 5 एवं x अक्ष इन सबसे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए हम लोग इसके लिए फिगर बनाते हैं। ये आपका x अक्ष हो जाएगा, ये आपका y अक्ष हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x, इधर x डैश, ऊपर यहाँ y और नीचे मैं देता हूँ यहाँ पर y डैश। अब देखिए यहाँ जो बनाएंगे ना, ये थोड़ा सा आप पतला बनाएंगे इस तरह से। ऐसा क्यों बना रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं क्योंकि ये देखिए आप यहाँ पे अगर यहाँ मान रखिए ग्राफ जैसे बनाना जानते हो, 0 रखोगे 0 आएगा, 1 रखोगे 1 आएगा, 2 रखोगे तो 16 आ जाएगा, 3 रखोगे यहाँ पर तो 3 का पावर 4 करोगे 81 आ जाएगा। तो ये थोड़ा और पतला बनेगा, मैंने तो ज्यादा चौड़ा ही कर दिया है, और पतला ये बनना चाहिए। ऐसे ग्राफ की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली वैसे, फिर भी हम लोग बनाएंगे। चलिए, तो ये ग्राफ जो हमने बनाया किसके लिए है? y इक्वल टू में x का पावर 4 के लिए। ठीक है, ऐसे ही बनेगा, आप बनाकर भी देख सकते हो। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 कहां से जाएगा? यहाँ होगा x इक्वल टू 1 कहीं, ये ना होगा, ये x इक्वल टू 1 के लिए हो गया। फिर आ कह रहा है x इक्वल टू 5। अच्छा, x इक्वल टू 5 कहीं मान लो इधर से होगा,
वैसे तो इतना पास नहीं होना चाहिए, एक्चुअल में पता है कहाँ होगा, आप सोचो ना x का वैल्यू 5 रखोगे तो 5 का पावर 4 जो होगा कितना आ जाएगा 625। तो ये 625 सोचो कहाँ जाके मिलेगा, तो उतना लंबा हम लोग बनाएंगे ना ग्राफ तो पता चलेगा ये आसमान छुएगा, तो उतना ध्यान नहीं देते हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे 625 मान होगा वहाँ, उससे कोई मतलब नहीं है, ये हमारा x बराबर 5 का है। ठीक है, अंदाजे से हमने ले लिया। तो देखिए ये दो रेखाओं x अक्ष और इस वक्र द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र ही ना है, इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। इसमें फिगर भी नहीं बनाते ना तो चल जाता, कोई दिक्कत नहीं था। ये ए बिंदु ले लेते हैं, इसका निर्देशांक 1,0 क्योंकि x = 1 का ये रेखा है, x = 5 का है, तो यहाँ बी बिंदु ले लेते हैं, इसका निर्देशांक 5,0। ऊपर यहाँ सी ले लेते हैं और ये डी ले लेते हैं। तो इसी छायांकित भाग का ना क्षेत्रफल निकालना है हमें। किसका क्षेत्रफल निकालना है, ए बी सी डी ए का क्षेत्रफल। तो देखिए यह 1 to 5 तक गया है और इस वक्र से बना है, तो यहाँ y = में क्या है, x का पावर 4 है। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो हो जाएगा x का पावर 5/5, पावर में जोड़ के पावर नीचे उतार दिया और यहाँ 1 to 5 इसका दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर यहाँ हो जाएगा 5 का पावर 5/5 माइनस 1 का पावर 5/5। यहाँ देखिए ये आपका एक यहाँ 5 का पावर 5 है और नीचे 5 है, तो यहाँ 5 का पावर 4 हो जाएगा। 5 का पावर 4 मतलब 625 625 और माइनस यहाँ 1/5 होगा, 1/5 का मतलब 0.2, यहाँ घटा देंगे तो 624.8 वर्ग इकाई आ जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्या दिया है, वक्रों y = x, ये रेखा का समीकरण है, हम ये दूसरा वक्र है परवलय के लिए है, y = x² के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इन दोनों के मध्यवर्ती क्षेत्र का, इस रेखा और इस परवलय के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें निकालना है। चलिए फिगर देखते हैं हम लोग। x अक्ष ये आपका y अक्ष हो जाएगा, मैं यहाँ दर्शा देता हूँ, ये x हो गया, इधर मैं x डैश दे रहा हूँ, ऊपर आप y दे दो और नीचे y डैश दे दो। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ वक्र जो दिया है, परवलय जो दिया है, उसका समीकरण दिया है y = में x²। तो y = x² यानी कि ये इसका ग्राफ आप बनाओगे तो इस तरह से होगा, ऐसे ही ना जाएगा, y = में x² का ग्राफ इसी तरह से होगा। अच्छा, दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि y = में x दिया है, रेखा दिया हुआ है तथा रेखा का समीकरण यहाँ दिया है y = में x। तो इन दोनों से देखो ये दोनों y के ही वैल्यू है, तो हमें पहले पता करना होगा कि दोनों एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, उसी को निकालने के लिए देखिए y का वैल्यू x², y का वैल्यू x, तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो x² = में x हो जाएगा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि दोनों का, इस वक्र का और इस रेखा का, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु कहाँ होगा इसको पता लगा सकूं, इसलिए ऐसा कर रहा हूं। इधर ले आएंगे, x कॉमन होगा, x - 1, x के यहाँ से दो मान मिलेंगे, एक 0 और दूसरा 1। अच्छा, इसमें जब x बराबर 0 रखेंगे तो y आपका 0 हो जाएगा, यहाँ y = x है ना जी, या इसमें भी रखेंगे तो वही बात होगी। अच्छा, और x = 1 रखेंगे तो y = भी 1 हो जाएगा। तो 0 0 ये रहा मूल बिंदु और 1 1 इधर हो जाएगा, x का 1 y का 1। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, इसे इन दोनों को मिला देता हूँ। तो इन दोनों के मध्यवर्ती क्षेत्र कौन सा है, दोनों के बीच का मध्यवर्ती क्षेत्र कौन सा हो रहा है, ये वाला ना, इसी का नाम है क्षेत्रफल निकालना है। ये रेखा का समीकरण क्या है, y = में x। समझ रहे ना, इन दोनों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी इस छायांकित भाग का ही ना क्षेत्रफल निकालना है। चलिए तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से दोनों जहाँ प्रतिच्छेद करें, यहाँ से मैं इस पे लंब गिरा देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं डॉटेड कर देता हूँ, ये लंब है। ये जो हमने लंब लिया है, यहाँ a बिंदु देते हैं और इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 1,0, क्योंकि यहाँ x का मान यहाँ 1 है, तो इसी पे ना इसी के सामने हम लोग लंब ले गए हैं, यहाँ 1,0 हो जाएगा। इसका नाम यहाँ पे बिंदु दे देते हैं हम लोग b, और यहाँ पर हम लोग बिंदु देते हैं c, ताकि इसका नामकरण अच्छे से कर पाए। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो हम लोग अगर लिखे कि OAB त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, ध्यान से देखिए OAB का क्षेत्रफल ये हो जाएगा, OAB ये वाला, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल में से अगर घटा दें इस खाली स्थान में जो देख रहे हैं OABCO, इसका क्षेत्रफल
ओ ए बी सी ओ का क्षेत्रफल, तो काम बन जाएगा हमारा। चलिए ध्यान से देखिएगा फिगर में। ये जो आपका त्रिभुज ओ ए बी है, ओ ए बी है, इस रेखा द्वारा बना हुआ है। तो ये कहां से कहां तक गया है? 0 to 1 तक, ये एरिया 0 to 1 तक गया है। और किससे बना हुआ है? इस रेखा से। तो y का वैल्यू यहाँ पे x है माइनस। दूसरा देख रहे हैं हम लोग ओ ए बी सी ओ, ये इसकी बात करते हैं। तो ये इस वक्र से बना हुआ है और ये भी 0 to 1 गया है। तो 0 to 1 और वक्र का समीकरण क्या था? y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर, ये ना था, तो एक्स स्क्वायर यहाँ ले लेंगे। चलिए अब इंटीग्रेशन करते हैं। तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट है आपका 0 to 1, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 और लिमिट है 0 to 1। 1 पुट करेंगे तो 1/2, 0 पुट करेंगे तो 0। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 पुट करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, 0 पुट करेंगे तो 0, यही ना होगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा यहाँ 1/2 माइनस 1/3, समझे ना। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे 6, इसमें डिवाइड करेंगे 3 जाके 1 में मल्टीप्लाई करेगा, इसमें डिवाइड करेंगे 2 जाके 1 में मल्टीप्लाई करेगा 2, 1/6 आ गया। 1/6 वर्ग इकाई यहाँ से इसका आंसर निकल के आ गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। समझ गए? दोनों से घिरे हुए मध्यवर्ती भाग का क्षेत्रफल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रथम चतुर्थांश में सम्मिलित एवं y इक्वल टू 4x स्क्वायर, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 तथा y इक्वल टू 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, हम लोग इसका पहले ग्राफ बनाते हैं। ये आपका x अक्ष हो जाएगा, यहाँ पर y अक्ष हो जाएगा, समझे ना। मैं यहाँ पे इसे x दे देता हूँ, इधर x डैश हो जाएगा, ऊपर आपका y हो जाएगा और नीचे आपका क्या हो जाएगा? y डैश हो जाएगा। क्या कह रहा? प्रथम चतुर्थांश में, हमें प्रथम चतुर्थांश में सम्मिलित ध्यान रखना है। अच्छा, हमारे पास यहाँ वक्र क्या दिया हुआ है? वक्र दिया है y इक्वल टू में 4x स्क्वायर, y इक्वल टू में 4x स्क्वायर, ये भी परवलय के ही रूप में है और ये परवलय जो होगा इस रूप में ऐसे कर्व होगा, इसी तरह का होगा। ये आपका y इक्वल टू में 4x स्क्वायर है, समझिए। अब इसके बाद क्या कर रहा है? x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 यानी y अक्ष, x इक्वल टू 0 का मतलब y अक्ष की बात कर रहा है। x इक्वल टू 0 कहाँ होता है? ये x इक्वल टू 0 का जो रेखा होता है वह y अक्ष ही होता है। अच्छा, y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 मान लो इधर से होगा, ये ना होगा, y इक्वल टू 1। ठीक है, फिर आगे कह रहा है y इक्वल टू में 4, y इक्वल टू 4 इधर होगा। ठीक है, इधर ही ना होगा, ये y इक्वल टू 4 हो जाएगा, ये y इक्वल टू 4 हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, प्रथम चतुर्थांश में सम्मिलित एवं y इक्वल टू 4x स्क्वायर, इस वक्र की बात हो रही है। प्रथम चतुर्थांश में यही वाला ना एरिया होगा खाली। अच्छा, y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 4, तो इन सब से घिरा हुआ क्षेत्र ये वाला है, इसी का ना क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम लोग यहाँ पे y अक्ष के अनुदिश ही चलते हैं। ए इसका निर्देशांक, यहाँ पे ए बिंदु लेकर इसका निर्देशांक क्या लिख देंगे? 0,1। इसे बिंदु बी ले लेते हैं और इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? 0,4, 0,4 होगा। यहाँ सी ले लेते हैं और यहाँ पे डी ले लेते हैं। तो हम लोग y अक्ष के अनुदिश चलेंगे, तो यहाँ से x का मान निकालना होगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा 1/4y, यानी x इक्वल टू में आ जाएगा, ये रूट में ले जाएंगे 1/4y, यानी कि हो जाएगा x इक्वल टू में 1/2, y का पावर 1/2 आ जाएगा। देखिए 1/4 का रूट 1/2 और y का पावर 1/2 हो जाएगा ना, रूट है तो। चलिए अब इसके बाद देखिए, हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। हमें निकालना है क्षेत्रफल ए बी सी डी ए का, इसी का हमें क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात करना है। तो कहाँ से कहाँ तक गया है? तो ये 1 to 4 गया है और इसी वक्र से बना है। तो यहाँ x का मान क्या है? 1/2, y का पावर 1/2 dy, क्योंकि y x के अनुदिश चल रहे हैं हम लोग। चलिए ध्यान से देखिएगा, 1/2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में 1 जोड़ देंगे और पावर नीचे लाएंगे, तो इस पावर 3/2 को लिखेंगे तो पलटेगा, तो वो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ लिमिट क्या है? 1 to 4। ध्यान से देखिएगा अब इसके बाद। ठीक है, अब देखिए ये कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं, 1/2 और इनटू में 2/3, यहाँ y का पावर 3/2 और लिमिट है आपका 1 to 4। ये कट जाएगा, यहाँ 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो चलिए
हम लोग को क्या करना है, 2 रखना है, तो 2 का पावर 4 रखना है ना, 4 का पावर 3/2 माइनस 1 का पावर 3/2। ध्यान से देखिएगा अब क्या होता है, 1/3, यहाँ से हम लोग 2 का पावर 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, और पावर में है 3/2, 1 का पावर 3/2 1 ही हो जाएगा, 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, 1/3 2 का क्यूब यानी 8 हो जाएगा, और -1 घटाएंगे 7 आएगा, तो 1/3 गुना 7 यानी कि 7/3 वर्ग इकाई यहाँ से हमारा क्षेत्रफल निकल के आ गया। समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। क्या कह रहा है, y इक्वल टू मोड x प्लस 3 का ग्राफ खींचिए एवं हमें मोड x प्लस 3 का इंटीग्रेशन करना है -6 से 0 पर, ये लिमिट दिया है, इसका मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, तो पहले हम लोग इसका ग्राफ खींचने के लिए कर रहा है, तो ग्राफ खींचते हैं। y इक्वल टू में दिया है मोड x प्लस 3। अच्छा, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं x के जगह पे अगर हम -3 रखेंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, -3 रखने पे 0 हो जाएगा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि इस y का वैल्यू x प्लस 3 होगा कब, यदि x का वैल्यू -3 से बड़ा या -3 के बराबर हो तब। ठीक है, -3 से बड़ा रखने पे ये पॉजिटिव होगा, देख लो, और -3 से छोटा या उसके बराबर लेने पर, -3 से छोटा या उससे बराबर लेने पर, -3 से छोटा या उसके बराबर लेने पर ये हम लोग माइनस का लेंगे, ये निगेटिव हो जाएगा। समझे ना, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं, ये हमेशा वैल्यूज को पॉजिटिव कर देता है, यानी कि जब आप इसमें समझो यहाँ पर x का वैल्यू -3 से लेस देन लगो, जैसे -4 ले लिया, -4 इसमें रखोगे तो अंदर सॉल्व करने पे यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 1, और ये माइनस उसको प्लस कर देगा, तो इसलिए ऐसा लिया गया है, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन हमेशा आप कोई भी रियल वैल्यू लो यहाँ x की जगह, ये हमेशा उसके पॉजिटिव वैल्यू को ही देगा, तो इसीलिए ये 2 कंडीशन है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं क्लास 11 में, बहुत ही अच्छे तरीके से बता रखा है मैंने, आप ऐसे भी देख सकते हो, ये हमेशा वैल्यू को पॉजिटिव कर सकता है, या -2 -3 5 8 कुछ भी रखोगे, ये हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू देगा। ठीक है, माइनस हट जाता है मोड के अंदर, तो वही चीज यहाँ से भी हमने को देखने को मिलता है। y इक्वल टू में x प्लस 3 है, अगर आप x का वैल्यू -3 से ग्रेटर रखोगे या -3 के इक्वल रखोगे, तो इसका -3 के इक्वल रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और 3 से ग्रेटर रखोगे, -3 से ग्रेटर रखोगे, तो आप -3 से ग्रेटर रखोगे तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। अच्छा, x का वैल्यू जब -3 से लेस देन रखोगे, लेस देन की बात करेंगे, तो जैसे यहाँ -4 रखोगे, अंदर माइनस में आ जाएगा और बाहर में, तो पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। तो y का वैल्यू ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, इन दोनों अलग अलग कंडीशनों पे। चलिए, तो इसके लिए पहले ग्राफ खींचने से पहले मुझे एक चार्ट बनाना पड़ेगा, तभी ना मैं ग्राफ को खींच पाऊंगा। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना, ग्राफ के लिए मैं यहाँ पे एक चार्ट बना लेता हूँ। ठीक है, कुछ वैल्यूज को निकालेंगे, हमारा काम हो जाएगा, काफी है इतनी वैल्यूज, x y। अब देखो x का वैल्यू हम लोग पहले के लिए लेके चलते हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 3 से -3 से ग्रेटर, -3 से ग्रेटर, तो आप समझो x का वैल्यू मान लो आप -2 रखते हो, -3 से ग्रेटर है ना जी, और इक्वल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यानी -3 भी आप लेंगे, -3 लेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, -2 लेंगे तो 1 आ जाएगा, और फिर अगर आप यहाँ -1 ले लोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। फिर अगर आप यहाँ पे चलो, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, -3 से लेस देन, अच्छा -3 से लेस देन, तो -4 रखते हैं, -4 अंदर रखोगे, -4 अंदर रखोगे तो अंदर तो इसमें लेना है ना जी, -4 रखने का मतलब कि इसमें लेना होगा, ये कंडीशन हो जाएगी, तो -4 रखेंगे, -4 + 3 माइनस का 1, और बाहर माइनस है तो प्लस का 1 हो जाएगा, -5 रखोगे, -5 रखोगे तो यहाँ देखो -5 और +3 -2, और बाहर माइनस है तो प्लस का 2, -6 रखोगे तो -6 और +3 -3, और बाहर माइनस तो प्लस का 3 हो जाएगा। चलिए अब इसका यहाँ पे हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा आपका, इसका ग्राफ मैं बना के दिखाता हूँ। नीचे तो जाने की जरूरत नहीं है, हमेशा y का वैल्यू 0 से ग्रेटर ही हो रहा है और 0 के इक्वल भी हो रहा है, x डैश y
और वाई डैश। ग्राफ खींचना है इसलिए मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज को लिखूंगा। इधर आपका -1, -2, -3, -4, -5, -6। इधर आपका 1, 2, 3, 4 काफी है, ऊपर ले लो। 1, 2, 3, 4। वाई में तो वैल्यूज आपका 3 तक ही है, 4 तक मैंने दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो एक्स का वैल्यू -3 लेने पे वाई का 0, एक्स का -3 तो वाई का 0, ये हो रहा है। अच्छा आगे देखो, एक्स का -2 वाई का 1, एक्स का -2 और वाई का 1, ये हो जाएगा। एक्स का -1 वाई का 2, ये हो जाएगा। अच्छा तो यहां से आप रेखा खींचोगे इस तरह से, ऐसे जाएगी, ऐसे ही ना जाएगी। चलिए अलग कलर कर देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आए। अच्छा अब देखो आगे, -4 1, एक्स का -4 वाई का 1 इधर होगा। फिर आपका एक्स का -5 वाई का 2, ये हो जाएगा। एक्स का -6 और वाई का 3 इधर हो जाएगा आपका, होगा ना। चलिए तो ये हमने ग्राफ इसका खींच दिया। ये आपका y इक्वल टू में मोड x प्लस 5 का ग्राफ हो गया, x प्लस 3 का, मोड x प्लस 3 का ये ग्राफ हो गया। ग्राफ हमने खींच दिया। अब क्या करा है, इसका मान निकालना है। देखिए हमारे पास क्या, किसका इंटीग्रेशन निकालना है, माइनस लिमिट देखिए -6 to 0 है और यहाँ पे मोड x प्लस 3 dx दिया गया है। अब आप देखो यहाँ -6 to 0 की बात कर रहे हैं, -6 to 0, 0 यहाँ होगा तो -6 to 0 में हम लोग क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पे देखो, यानी हमें इसका एरिया ही ना निकालना है यहाँ से यहाँ तक में। तो हमें दो चीजें देखने को मिल रही है। तो जब हम लोग x का वैल्यू -3 से ग्रेटर देख रहे हैं तो ये पॉजिटिव हो रहा है फंक्शन, क्योंकि देखो मोड में है तो मोड में तो हम लोग इंटीग्रेशन करना तो जानते नहीं है, हमें इस तरह से फंक्शन में लेना होगा। और देखिए यहाँ पे दूसरा कि -3 से जब लेस देन हो रहा है तो ये निगेटिव में हमें लेना पड़ा है, देख रहा है ना, फंक्शन का वैल्यू निगेटिव में हमें लेना पड़ रहा है। तो इस इंटरवल में -6 to 0 में, -6 to 0 में हम लोग देख रहे हैं कि आपका -6 से लेके -3 तक जो है वो इसमें लाइक करेगा और आपका -3 to 0 जो है वो इसमें लाइक करेगा, इसमें देख रहे हैं ना। तो हम लोग ऊपर लिख सकते हैं अंतराल -6 to -3, -6 to -3, -6 to -3, ये देखिए -6 to -3 की बात करेंगे तो यहाँ x इज लेस देन -3 है, -3 से लेस देन और इक्वल, तो यही ना इंटरवल इसमें करेगा, इसी में लाइक करेगा। y अंतराल इतना में y क्या है, क्या है, 0 से लेस देन और 0 के इक्वल हो रहा है, तथा अंतराल, इसी में मैं लिख देता हूं आगे, अंतराल -3 to 0, -3 to 0 तक में, -3 to 0 यहाँ देखिए -3 के इक्वल या -3 से ग्रेटर, यही हो रहा है वैल्यू। यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो जा रहा है, यहाँ पर क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे अंतराल इतना में y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। यहाँ इस कंडीशन के हिसाब से समझिए, आप -6 to 0 दिए रहे हैं ना, यहाँ लिमिट -6 to 0 आपका लिमिट दे रहा है, तो -6 से लेकर -3 की बात करें और फिर आप -3 से 0 की बात करें तो हम लोग देख रहे हैं कि जब -6 to 3 ले रहे हैं तो इसमें हमारा जो y इक्वल टू में मोड x प्लस 3 हो रहा है। यहाँ पे इस फंक्शन के लिए मैं बात करूंगा तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूं कि यह निगेटिव में हो जा रहा है, ठीक है, y का मान निगेटिव में हो रहा है, लेस देन 0 लेना पड़ रहा है और इक्वल टू 0 लेना पड़ रहा है। और जब -3 to 0 ले रहा है तो इसका वैल्यू पॉजिटिव में हो रहा है, यानी कि y का वैल्यू 0 से ग्रेटर और 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लोग अब क्या करेंगे, माइनस में लिमिट क्या होगा आपका -6 to -3 और यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 3 dx। बात को समझे ना, -6 to -3 में हमें यहाँ निगेटिव में लेना पड़ा, प्लस में
देख रहा है ना, 0 से लेस देन हो जा रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद -3 to 0 में क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव में x+3। चलिए अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करके सॉल्व करते हैं। तो माइनस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, x²/2 + 3x और लिमिट दिया है -6 to -3 प्लस यहाँ हो जाएगा आपका x²/2 + 3x और यहाँ -3 to 0। चलिए अब इसके बाद सॉल्व करते हैं। माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप देखो पहले क्या रखना है, -3, तो ध्यान से देखो -3 का स्क्वायर 9 और बाई में 2 और यहाँ -3 रखेंगे तो -9 हो जाएगा। फिर -6 रखना है, -6 का स्क्वायर 36 और बाई में 2 और यहाँ पे -6 रखेंगे तो -18। चलिए प्लस यहाँ पे ध्यान से देखना, पहले हमें 0 पुट करना है तो 0 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे -3 पुट करना है तो 9/2 आ जाएगा, प्लस का 9/2 और माइनस का 9, ये ना हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। माइनस अंदर इधर घटाएंगे तो माइनस का 9/2 हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका 18 और ये 18 घट के 0 हो जाएगा। बात को समझे ना। प्लस यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ माइनस है, यहाँ से देखिए माइनस है और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 9/2। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो ये माइनस माइनस प्लस 9/2 और यहाँ पे भी 9/2 प्लस का, यानी कि 18/2 हो जाएगा। 18/2 कट गया, यहाँ पे 9 आ गया, 9 वर्ग इकाई, 9 वर्ग इकाई यहाँ से आ गया। सॉरी, क्षेत्रफल हम लोग निकाल रहे थे फिगर से, ऐसे यहाँ 9 भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्षेत्रफल नहीं कह रहा था ना, इसलिए हम लोग सिंपली 9 भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।